पुर्तगाल के मडेरा द्वीप के दक्षिण पश्चिम में इस गांव को डिजिटल नोमैड्स का पहला गांव कहा जाता है। पोंटा डू सोल में पूरे साल मौसम अच्छा रहता है और प्रकृति अपनी नैसर्गिक छटा में होती है। उन लोगों के लिए आदर्श जगह जो अपना लैपटॉप लेकर कहीं से भी काम कर सकते हैं। अना मरिया गिट्सा करीब 2 महीने से यहाँ रह रही हैं। रोमानिया की ऐप डिजाइनर अपनी स्थायी रिहाइश छोड़कर यहाँ काम करने चले आए हैं। मैं डिजिटल नोमैड की लाइफस्टाइल को एक बार जीना चाहती थी, लेकिन फौरन तय भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने पहले यहाँ 1 महीने के लिए आने का फैसला किया। फिर मुझे पता चला कि मडेरा द्वीप पर डिजिटल नोमैड लोगों का पहला गांव है, पोंटा डू सोल। यहाँ कोवर्किंग स्पेस है, एक कम्युनिटी है, ये सुरक्षित है और अच्छी तरह संगठित भी। इसलिए मैं यहाँ आ गई। अना हर रोज पोंटा डू सोल के कल्चरल सेंटर में स्थित फ्री कोवर्किंग स्पेस का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ फायदा ये है कि मैं एक सुंदर माहौल में काम कर सकती हूँ। ये मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और खासकर मेरी रचनात्मकता को। और काम के बाद मैं कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकती हूँ। मुझे हमेशा यहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बस छुट्टी बिता रही हूँ। वहाँ काम करना जहाँ दूसरे छुट्टी बिताते हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है। इंडोनेशिया का बाली द्वीप इसके लिए सबसे लोकप्रिय ठिकानों में एक है, लेकिन लिस्बन और बर्लिन जैसे बड़े शहर भी कम लोकप्रिय नहीं हैं। डिजिटल नोमैड दुनिया में हर जगह से काम करते हैं और जब उन्हें कोई जगह पसंद आनी बंद हो जाती है तो वो अगले शहर के लिए चल पड़ते हैं। पुर्तगाल के गोंजालो हॉल भी दुनिया भर में घूमते रहे हैं। मडेरा में डिजिटल खानाबदोशों के लिए गांव बसाने वालों में वे भी शामिल हैं। हम एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे जो यहाँ आने वाले हर किसी के सवालों का जवाब दे सके, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करे, एक कम्युनिटी लीडर हो जो कुछ गड़बड़ होने पर या किसी के अस्पताल जाने पर उसकी मदद करे। ऐसी संरचना मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखी। 8,200 लोगों के गांव पोंटा डू सोल में 200 डिजिटल बंजारों के रहने की जगह है। वे प्राइवेट घरों और होटलों में रहते हैं, लेकिन इस बीच कम्युनिटी के लोग गांव के बाहर भी रहने लगे हैं। हमें इस पर खुशी है क्योंकि इससे पोंटा डू सोल और मडेरा आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। ये सिर्फ मेरी दुकान के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि सबके लिए। हम विभिन्न संस्कृतियों और यहाँ द्वीप पर आने वाले लोगों से सीखते हैं। हमारी मुलाकात नए लोगों से होती है, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, उनकी संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं। मार्च से फ्रेडेरिको वियोलांते पोंटा डू सोल के इस विला में रह रहे हैं। 2019 से आईटी मैनेजर के रूप में काम कर रहे इटली निवासी ने रोम में अपना घर खाली कर दिया है और खानाबदोश जिंदगी बिता रहे हैं। मुझे ये बहुत फायदेमंद लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों, जीवन परिस्थितियों और सचमुच खूबसूरत जगहों से परिचय हो। ये मेरे नजरिए और मेरी सोच को खोलता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। पोंटा डू सोल में हर रोज पेशे से संबंधित एडवांस ट्रेनिंग के सेमिनार होते हैं। कम्युनिटी के सदस्य यहाँ अपने स्किल और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये गांव सचमुच सभी संभव पेशों के लोगों के लिए मेल्टिंग पॉट है, ज्यादा या कम पेशेवर अनुभव वाले लोगों के लिए। और ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और आपके दायरे को फैलाता है। ये मेरे जॉब प्रोग्रेशन और करियर के लिए बहुत फायदेमंद है। काम के फौरन बाद योग और ताई ची के साथ आराम। मडेरा का पोंटा डू सोल गांव डिजिटल खानाबदोशों को कुछ समय के लिए रहने और काम करने की जगह ही नहीं देता, और यादगार अनुभव भी देता है।